अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम लड़े वहां से, कांग्रेस का मैदान हो या फिर कई ऐसे ओकेजन हो जिसमें नीतीश कुमार को पूछा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि यादव बिहार से बाहर जाते हैं कुछ महागठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ाता है। कैसे फोन पर बात कर लिए, जेल में रहकर एमपी बना देते हैं, जेल में रहकर एमएलसी बना दे रहे हैं, सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। रातों रात में हम दिन भर की जो चर्चाएं हैं, दिन भर जो पॉलिटिकल सरगर्मियां रहीं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। सुबह सुबह आपको ये खबर देते हैं दिन भर कल, और उसके बाद रात में जो भी अपडेट आए हैं उन सभी चीजों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। रातों रात का आज हमारा मुद्दा है, नीतीश ने मान ली बात, लालू तेजस्वी भी परेशान, छात्रों ने भी कर दिया हंगामा। तो जो पहला मुद्दा है रत्नेश जी, नीतीश ने मान ली बात, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तब से नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। जदयू ने इस बात को कई मंचों से बोल भी दिया है। नीतीश कुमार में क्या काबिलियत है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर बताते रहते हैं। नीतीश कुमार नींव रखते हैं, इसके लिए शुरुआत वो करते हैं पटना से, बड़ी बैठक होती है। उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो भाजपा के विपक्ष में रहते हैं, देश भर के तमाम लोग पहुंचते हैं पटना में, एक बड़ी बैठक होती है। नीतीश कुमार को लगता है कि अब हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पटना की बैठक से ही मामला जो है बिगड़ जाता है। लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं दूल्हा बनाने वाली चर्चा, वो सबको पता है। उसके बाद लगता है कि चलो वही पहली बैठक है तो मैनेज हो जाएगा। दूसरे में जाते हैं तो पोस्टर जो है वो लगाया गया था नीतीश के खिलाफ बेंगलोर में। उसके बाद तीसरी बैठक में तो धीरे धीरे नीतीश कुमार की नाराजगी झलकी, संयोजक की चर्चा जो हो रही थी वो भी काम खत्म हो गया। तो अब जब मान लीजिए कि नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनना है तो भाई कहीं ना कहीं से चुनाव तो लड़ना पड़ेगा उनको। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? तो नरेंद्र मोदी जो थे, लोकसभा का चुनाव उन्होंने बनारस से उसकी शुरुआत की थी, बनारस से वो लड़े थे। उसके बाद नीतीश कुमार के गृह जिले की चर्चा होती है, नालंदा की चर्चा होती है। बिहार में नीतीश कुमार का कोड वोट बैंक एक लौकुश समीकरण है, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और उसके साथ साथ कई नेता जो लौकुश समीकरण के थे, सम्राट चौधरी हुए, मतलब कई जो जदयू के थे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि जदयू के कई जो लौकुश समीकरण के एक बड़े चेहरा कहे जाते हैं, वो लोग जब अलग होते हैं तो लौकुश समीकरण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराजगी दिखती है, वो लोग अलग होते हैं। अब नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ? तो चर्चा होती है कि भाई नीतीश कुमार को ले चला जाए यूपी में, मोदी जी भी वहीं से लड़े थे। तो नीतीश कुमार जब नीतीश कुमार को लगता है कि भाई मोदी से ज्यादा ताकतवर हम हैं तो चलिए भाई यूपी से हम लड़ेंगे, तो यूपी के फूलपुर से चर्चा होती है कि नीतीश कुमार फूलपुर से लड़ेंगे। तो फूलपुर से लड़ने की चर्चा पर जब नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है हमारी। लेकिन जब वहां के अगर लोगों की राय आप मानेंगे फूलपुर की, तो वहां भी लौकुश समीकरण है, वहां भी जो लौकुश समीकरण है, कुशवाहा और कोयरी की जो वोट बैंक कही जाती है, वहां भी सबसे ज्यादा है फूलपुर में। इस वजह से लोग चाहते हैं कि वहां पर ले चला जाए, नीतीश कुमार को जिताया जाए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो चर्चा चलती रही। इस बीच में कई तरह की विकट परिस्थितियां नीतीश को लेकर आई हैं। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम लड़े वहां से, क्योंकि अब उनको भी अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से उनको साइड किया जा रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस का मैदान हो या फिर कई ऐसे ओकेजन हो जिसमें नीतीश कुमार को पूछा ही नहीं जा रहा है। तो नीतीश कुमार बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, सबको पता है। तो नया नया चाल चलते रहते हैं। तो उन्होंने एक चाल चली है कि अब फूलपुर चला जाए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं लड़ना है, तो नीतीश कुमार को फूलपुर ले जाना है। उसके लिए देखिए कल यूपी से कई दिग्गज लोग पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार के लेकर नारे लगे, भाई चलिए, अब निमंत्रण मिल गया कि चलिए फूलपुर। तो नीतीश कुमार ने अंदर खाने से जो बातें सामने आई है कि इशारों में नीतीश कुमार ने हामी भर दी है कि फूलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, फूलपुर से लड़ेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भाई अब जाएंगे तो अखिलेश यादव भी वहां पर हैं, उनको भी वो पूर्व में उनकी पार्टी ने किस तरीके से यूपी में राज किया है उसकी भी चर्चा। तो इंडिया गठबंधन में अगर मतलब स्थिति डगमगा रहा है तो बढ़िया से कहे ना डगमगाए। हमारा जो इच्छा है हम अपना इच्छा क्या नहीं पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से इनके मन में था, क्योंकि अपने सबसे करीबी जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनको यूपी के प्रभारी बना के भेजा था। बिल्कुल यूपी में कई ऐसे दल हैं छोटे छोटे जो नीतीश कुमार की पार्टी में विलय कर लिए हैं। उनके भी बड़े बड़े नेता कल पटना पहुंचे हुए थे। श्रवण कुमार को भेजा गया है, वहां पे वो
फील्डिंग सजा रहे हैं, वो कैसे प्रभारी बहुत दिन से हैं हाँ उत्तर बहुत प्रदेश दिन से मतलब भेजा जाएगा अब कि भाई फील्डिंग सजाइए, कैसे तैयारी की जाएगी। तो नीतीश कुमार ने हामी भर दी है, वो तैयार हो गए हैं फूलपुर से लड़ने की, इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। रत्नेश जी, अपने दूसरे मुद्दे पे आते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्यों परेशान हैं? देखिए परेशान होने की बात तो है ही, बिहार में जो स्थितियां अभी चल रही हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव अभी जापान में हैं, वहां भी बैठकर ऐसा नहीं है कि बिहार को मतलब वो बिहार के लिए ही गए हैं, वहां पे पर्यटन किस तरीके से बिहार में विकास करे, पर्यटन लेकिन के जो पॉलिटिकल जो चर्चाएं हो रही हैं लगातार उस पर नजर उनकी है, तो परेशानी तो होंगी। देखिए जब जब तेजस्वी यादव बिहार से बाहर जाते हैं ना, महागठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ाता है। तेजस्वी यादव की सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है कि भाई हमारी कुर्सी किसी भी तरह हम 25 तक नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलें, ताकि 25 का चुनाव हम लड़ेंगे तो भाई हमारी कुर्सी जो है नीतीश कुमार से मांगे कि कुर्सी अब छोड़िए, तो उसके लिए वो नहीं चाहते हैं। जैसा कि हम लगातार बाबा के साथ भी जब चर्चा करते हैं तो बाबा एक ही बात बताते हैं कि किसी भी तरीके से जब तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि भाजपा इतने दिन तक सब कुछ बर्दाश्त करके नीतीश कुमार के साथ सरेंडर करके रही, तो भाई वो चीज उन्होंने वहां से एब्जॉर्व किया है कि चलो भाई जब सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकती है तो हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक कुर्सी के लिए हम मतलब अगर इतना त्याग हमको देना पड़े तो क्यों नहीं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जब पटना में रहते हैं ना तो सब कुछ मतलब ये हमारा बच्चा है, इसके साथ में हमको आगे चुनाव लड़ना है, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे ही वो जाते हैं इधर लालू प्रसाद यादव हावी हो जाते हैं। बाबा ने कल देखिए चर्चा में एक बात कही थी कि लालू प्रसाद यादव जब पटना में रहते हैं तेजस्वी, तो लालू प्रसाद यादव आइसक्रीम खिला देते कि भाई आइसक्रीम खाइए और चुप रहिए, आपको बोलना कुछ नहीं है, मरीन ड्राइव पे आप घूमने जाइए लेकिन बोलिए कुछ नहीं, भाई हमारा करियर अब बनाना है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही जाते हैं लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं एक चेहरा जो है, उनके भाषणों के लिए वो जाने जाते हैं, उनका जब जब उनको मौका मिलता है मौका पे चौका मारते रहते हैं। कांग्रेस के जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ उस मंच को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, चर्चाएं होगी, तो उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं उनको उनकी असहजता दिखी। नीतीश कुमार वहां नहीं जाते हैं, आनंद मोहन को अपने पाले में करने की तैयारी चलती है, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो होगा ना भाई, उनके एक विधायक को अगर वो ले जाएंगे अपने पाले में तो तेजस्वी तो कमजोर होंगे। अब लालू प्रसाद यादव को चाहते हैं कि भाई आप शांत रहिए, कुछ बोलिए मत, तो तेजस्वी की निगाहें होंगी, इसलिए वो परेशान होंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने फोन वाली चर्चा जब कर दी तो उस पर अब भाई मामला तो न्यायालय का चला गया कि भाई कैसे फोन पर बात कर लिए, जेल में रहकर एमपी बना देते हैं, जेल में रहकर एमएलसी बना दे रहे हैं, सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं इस मामले पर लालू प्रसाद यादव ने मतलब एक नहीं होता एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा बात बोल देना, तो वो बात उन्होंने बोल दिया, इस पर कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। तो एक मुश्किल तो पहले से चल रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, अब लालू जी ही बोल दिए तो इस पे भी मामला और नीतीश का नाम नहीं लिए, नीतीश कुमार का, ये भी एक चर्चा का विषय बना रहा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं। देखिए मुख्यमंत्री हैं वो, इंडिया गठबंधन में है, निमंत्रण तो नहीं दिया कांग्रेस ने, पता नहीं। देखिए कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, ये हम और आप नहीं तय कर सकते कि निमंत्रण गया कि नहीं। जब लोगों लेकिन अशोक चौधरी कह रहे हैं कि गया होगा, हाँ उनको भी नहीं पता है, तो हम और आप इतने हल्के शब्दों का प्रयोग, मतलब गया होगा, हाँ तो मतलब नहीं गया है, उनकी बातों से आप स्पष्ट समझिए कि नहीं गया है। गया रहता तो जरूर नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मौके को छोड़ेंगे। निमंत्रण मिल रहा है तो आनंद मोहन के गांव चल जा रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, श्री कृष्ण बाबू का नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भूमिहार समाज का वोट नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वोट चाहिए तभी तो आनंद मोहन के पास गए हैं। नहीं, भूमिहार समाज का ही मतलब एक तरह से भूमिहार समाज का ही है, लेकिन जिस तरीके से देखिए इसमें भी नीतीश कुमार कुछ न कुछ जरूर अगली चाल चलेंगे, क्योंकि चाल चलने में बड़े माहिर है। जैसे कि हमारे संपादक भी कहते हैं कि नीतीश कुमार इस हाथ से अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो इसको भी नहीं पता है, कंफ्यूज रहता है कि भाई कर क्या रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी में परेशानी जो है वो बड़ी रहती है इस बात को लेकर। जी चलिए अब अगले मुद्दे की तरफ हम लोग चलते हैं रत्नेश जी। छात्रों की चर्चाएं काफी हो रही हैं, छात्रों ने हंगामा कर दिया है कल। देखिए छात्र कल जदयू कार्यालय भी पहुंच गए थे, जो अतिथि शिक्षक का एक मामला है, कई दिनों से ये मामला अतिथि शिक्षकों का चल रहा है, काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, चाहे वो सैलरी को लेकर के हो, चाहे अब अतिथि शिक्षक हैं तो भाई अतिथि की तरह ही स्वागत किया जाएगा, कब उनको उठा के फेंक दिया जाएगा बाहर उनको भी नहीं पता है। तो चाहते हैं कि भाई हमारा जो नौकरी है वो बचा रहे, हम शिक्षक हैं तो हमको मतलब फिक्स कर दिया जाए, इस तरीके से कोई सुविधा, जैसे बीपीएससी के माध्यम से अब परीक्षा लिया गया है तो
उनको मौका मिला कि नहीं मिला, उस पर कई तरह के नियम कानून बने थे। तो इसको लेकर के कल जदयू कार्यालय भी पहुंचा। अब देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली का दूसरा फेज आने वाला है, 1,10,000। इसमें भी कई तरह के नियम कानून शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से दिए जाएंगे। जैसे बीएड धारक जो लोग थे उनको मौका किस तरीके से फेज 1 में आपने देखा कि नहीं मिला, नाराजगी उनकी काफी ज्यादा रही, बीएड करने के बावजूद भी बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट सीटेट, इन तमाम चीजों के मुद्दे जो हैं वो छात्रों को काफी परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहाली पर कंफ्यूजन तो है लोगों के मन में, तो इस वजह से छात्र बार बार पहुंच रहे, कभी बीपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं, कभी तो देखे जदयू में ललन सिंह से, जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे बकझक कर लिए। नीरज कुमार उनको ज्ञान देने लगे कि नीरज कुमार कहने लगे कि हम आपसे ज्यादा पढ़े, वकालती हम किए हैं, आप हमको मत समझाइए। तो तर्क जो है उनका चलते रहा, जदयू कार्यालय को कहीं ना कहीं उन लोग घेर लिया। तो परेशानियां तो हैं, अगर परेशानियां हैं तो देखिए समस्या है तो उसका निदान होना चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए, उसके बाद उनको बताना चाहिए कि भाई अब आगे का हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि योग्य शिक्षक की जब जब बात होती है तो वैसे लोग जब तक स्कूलों में योगदान नहीं देंगे, योग्य लोग यहाँ सड़क पर भटक रहे हैं। बहुत आशा था छात्रों को जब बीपीएससी के हाथों में दिया गया था, और हमने खबर भी दिखाया था कितने लोग परेशान हैं बीपीएससी के, मतलब बाहर में दूर दूर से महिलाएं, दिव्यांग लोग, कितने दूर दूर से लोग आके परेशान थे। जी, तो कहीं ना कहीं स्थितियों को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। छात्र परेशान है। फेज 2 से पहले भी छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर हमारी मांग नहीं रखी जाती है बीएड वालों के लिए, और तमाम जो अभी इंटर पास करके भी लोग बन गए हैं, वेरिफिकेशन हो गया है, स्टेट सीटेट कुछ किए ही नहीं, वो भी बन गए, तो कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए, और इस वजह से छात्र भी परेशान चल रहे हैं। तो देखा आपने आज का रातों रात, आपको कैसा लगा? ये रातों रात हम आपको सुबह सुबह सबसे पहली खबर देते हैं ताकि आप अखबार से पहले इस खबर को पढ़कर, इस खबर को सुनकर समझ सकें कि बीते दिनों में क्या कुछ अपडेट हुए हैं। तमाम खबरों को में देखने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।